हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस वीडियो में मैं पहली बार आपको सर्कल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सर्कल में बेसिकली बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट नहीं करूँगा, और ये सर्कल ज्योमेट्री वाला सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। और इसमें हम लोग कुछ क्लासिफाइड क्वेश्चन जो है सर्कल के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर क्रॉस चेक करिएगा बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर से, तो आपको हर बार ये क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे, ठीक है, या फिर ये आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और एंड तक देखिएगा, और सारे क्वेश्चन को 1 to 1 अच्छे से बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, इंक्लूडेड थ्योरम। जो भी आप थ्योरम मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा उसको भी आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, और एक एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ओवरऑल क्लास 10 में सिर्फ दो चैप्टर है जो ज्योमेट्री से डील करता है, दैट इज ट्राइंगल एंड सर्कल। तो ट्राइंगल्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, और बचा हुआ सर्कल है, तो सर्कल को भी हम लोग अभी खत्म करते हैं। और बीच बीच में मैं धीरे धीरे छोटा छोटा ब्लॉग बनाते रहता हूँ, तो आप उसको भी देखिए, उसको भी देख करके एंजॉय करिए और कमेंट जरूर करिए। बट आवर मेन फोकस इज मैथ्स, और मैथ्स को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैथ्स के साथ साथ कुछ और भी सब्जेक्ट्स वगैरह जो है, जैसे केमिस्ट्री का मैंने बनाया था एक वीडियो, तो उन सबको भी हम लोग लेकर के चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले कुछ थ्योरम और कुछ टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को टेंजेंट शब्द का यूज बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि टेंजेंट क्या होता है। तो देखो टेंजेंट क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई भी सर्कल है, सपोज ये आपका क्या है, सर्कल है। सर्कल के किसी एक पॉइंट को, जैसे मान लो ये पॉइंट है, और इसको पॉइंट को टच करते हुए अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता है, बस टच करके अगर निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सर्कल से आप कितना सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एक सर्कल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्कल जो है वो बहुत सारे पॉइंट से मिल करके बना हुआ है। जैसे मान लो यही मैंने 4 पॉइंट्स बना दिए, जैसे मान लो ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये सारे के सारे क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। तो ये अब हम लोग n नंबर ऑफ टेंजेंट्स किसी भी सर्कल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिएगा टेंजेंट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट को टच करते हुए अगर कोई लाइन पास करता है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो अब आते हैं इसके थ्योरम पे। तो देखो थ्योरम जो है, इसमें ये बेसिकली आपको प्रूफ करने नहीं आएगा, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस आर परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है, मान लो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, और यहां से अगर आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि रेडियस है, A पॉइंट है, और अगर ये ऐसे करके टच करके, थोड़ा सा आप समझिएगा, ये टच करके अगर जा रहा है किससे, उस पर्टिकुलर रेडियस से, मतलब OA अगर एक लाइन है, और टेंजेंट जो है, और ये क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाएगा। तो ये जो है ना, ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। वही कहता है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस। ये रेडियस हो गया, इसके एंड में एक लाइन ड्रॉ है परपेंडिकुलर टू इट, मतलब क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो रेडियस है ना, ये OA जो है वो रेडियस कहलाएगा, और PQ जो है वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट। तो OA जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, PQ पे परपेंडिकुलर होगा। तो इस थ्योरम से हमको क्या पता चलता है, जैसे मान लो, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, जैसे मान लो ये ऐसा एक सर्कल है, और अगर ऐसे करके एक टेंजेंट बना हुआ है, मतलब ये रेडियस बना हुआ है, और ये क्या है आपका टेंजेंट है, तो ये ऑलवेज क्या बनाएगा, आपस में 90 डिग्री बनाएगा। इसका हम लोग का थ्योरम में यूज होने वाला है, देखते हैं अब कहाँ यूज होता है। तो पहला थ्योरम आप लोग को यही याद रखना होगा कि जो रेडियस होता है वो ऑलवेज टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आसान भाषा में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये पहला थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम समझते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या है दूसरा थ्योरम, स्टेटमेंट मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे एक पॉइंट है जिसको नाम हम लोग दे देते हैं P, और इस सर्कल का जो क्या है, सेंटर है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं Q। अब मान लो इस P पॉइंट से सर्कल पे
जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगा, क्या होगा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगा वो टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। यही कहता है थ्योरम सेकंड। ठीक है, सेकंड थ्योरम नहीं, मतलब ये आपको मैं जनरली थ्योरम सेकंड बता रहा हूँ, नंबरिंग के हिसाब से ये कोई और थ्योरम भी हो सकता है। मैं आपको ये दूसरा थ्योरम बता रहा हूँ इस वीडियो का। ठीक है, तो कहता क्या है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो कैसे होंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए इससे कि ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला लेंगे, मिला लिए। अब देखिए, अब आपके पास अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दो ट्राइंगल मिल रहा है। कौन कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, तो इन ट्राइंगल पी ओ, सॉरी पी था यहाँ पे आर ले लो। ठीक है, इन ट्राइंगल आर ओ पी या फिर पी ओ आर आप लिख लो, पी ओ आर एंड ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू ओ। कौन कौन सा ट्राइंगल लिए हैं ध्यान से देख लीजिएगा, ऊपर वाला ट्राइंगल लिए हैं और नीचे वाला ट्राइंगल लिए। ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है, पी ओ आर, दैट इज पी ओ आर एंड पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। अब एकदम ध्यान से देखिए, सबसे पहला हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तभी जा करके ये हम लोग एक्चुअली इसमें प्रूफ क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ ये करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम लोग को इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि आरपी जो है वो इक्वल होना चाहिए पी आर के। ये आपका प्रूविंग पार्ट है। ठीक है, गिवन में आपके पास सिंपल दिया हुआ, कुछ खास नहीं दिया हुआ गिवन में, एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पी आर एंड पी क्यू। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो आपको प्रूफ करना है पी आर बराबर पी आर, सॉरी क्या लिख दिया मैं, पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू या फिर पी क्यू बराबर पी आर, यही चीज आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग दो ट्राइंगल लिए, पी ओ आर एंड पी क्यू ओ। अब देखते हैं ध्यान से, तो सबसे पहले पी क्यू, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर आप रेडियाई ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस का बात हो रहा है, इसीलिए रेडियाई जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसको देख के घबराइएगा नहीं। उसके बाद मैंने अभी आपको थ्योरम बताया जो कि रेडियस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। तो भाई ये तो टेंजेंट है, ये हम लोग को पता है, ये प्रूफ नहीं करना है। तो टेंजेंट के ऊपर ऑलवेज रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ओ आर पी इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये थ्योरम आप लिख दीजिएगा कि रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद ओपी बराबर ओपी, दैट इज कॉमन। ठीक है, अब आप देखिए तो ये तीन क्राइटेरिया मिल गया, कॉन्वेंसी के लिए तीन क्राइटेरिया चाहिए होता है, वो तीनों क्राइटेरिया मैंने यहाँ बता दिया है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से क्राइटेरिया से, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, पी ओ पी क्यू ओ। ठीक है, पी क्यू ओ है ना, या फिर पी ओ क्यू भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी ओ क्यू। ठीक, बाय कौन सा क्राइटेरिया, आरएचएस। कौन सा क्राइटेरिया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। तो देयर सो क्या हो जाएगा आपको, पी क्यू बाय पी आर इक्वल हो गया किससे, बाय सीपीसीटी से। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो थ्योरम है बहुत ही इजी थ्योरम है। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। और ये अभी तक बोर्ड्स में कम से कम 10 बार आ चुका है और 3 नंबर में हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन हमेशा आपके पास एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा और ध्यान से, क्योंकि बहुत छोटा सा है, आपको कहीं भी सोचने का जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ और थ्योरम को चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा थ्योरम और है। थ्योरम क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये बहुत ही इजी सा थ्योरम है, इसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं आपको टू द पॉइंट समझा देता हूँ। देखो क्या रहा है थ्योरम कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O है और यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे भी आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है।
दो टेंजेंट आपके पास ड्रॉन है, दैट इज एक का नाम आप दे दो ए बी और दूसरे का नाम आप दे दो पी क्यू, ठीक है। और इसी पे हम लोगों ने क्या किया है, एक डायमीटर ड्रॉ किया हुआ है जिसका आप नाम दे दो सी डी। क्या नाम दे दो, सी डी। अब ये बोला जा रहा है थ्योरम में कि टेंजेंट जो है दैट इज ए बी एंड पी क्यू वो आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल। मतलब आपको ए बी और पी क्यू को क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो बस ये थ्योरम है। तो आप समझो कैसे प्रूव करेंगे। देखो हम लोग को पता है ऑलरेडी, क्या पता है कि भाई ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। कैसे है पूछोगे, तो अभी हम लोग फर्स्ट थ्योरम जो किए थे वो क्या किए थे कि ओ तो रेडियस है, रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। बट अगर हम लोग इसको 90 मान रहे हैं तो ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो है, और जैसे ही ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, पहले तो आप इसको 90 डिग्री कैसे लिखेंगे, OPD इक्वल्स टू OCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, डायरेक्ट आप ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं लिखेंगे, उससे पहले आप लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन एट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, या फिर रेडियस ड्रॉन ऑन द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। तो अब ये परपेंडिकुलर तो हो गया, बट क्या दिख रहा है आपको कि PDO एंड BCO is equal and they are also alternate interior angles, therefore PQ is parallel to AB। तो ये बहुत ही सिंपल है थ्योरम, आप इसको आराम से फ्रेम करके अच्छे से बना सकते हैं। बट ये अच्छा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये छोटा क्वेश्चन है, दो मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम करा था, तो ध्यान दीजिएगा। इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर, AB आपको एक डायमीटर सा दिख रहा है, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड AT इज द टेंजेंट। आपको AT जो है वो टेंजेंट की तरह दिख रहा होगा, ये AT एक टेंजेंट है, ठीक है, विद सेंटर O। टेंजेंट भी कहां, मतलब AT इज द टेंजेंट इफ AOQ। अब ध्यान से देखेंगे AOQ मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, AOQ 58 डिग्री दिया हुआ है। एंड आपको क्या निकालना है, फाइंड ATQ। मतलब आपको क्या निकालना है, ATQ, मतलब ये वाला जो एंगल है ना भाई, इसको निकालना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कोई भी टफ नहीं है, आप देख करके घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले तो हम लोग 9th क्लास में क्या पढ़े थे, सेंटर पे जब भी कोई एंगल बनता है ना सर्कल में, तो वो ऊपर जो है ना, ऊपर में ट्रायंगल के जस्ट ऊपर में, अगर वही ट्रायंगल है सपोज, या वही मान लो पार्ट है, तो उस पे वो उसका हाफ हो जाता है। ये थ्योरम आप पढ़े होंगे कि जो भी एंगल बनता है सेंटर पे वो क्या हो जाता है, ऊपर का ऊपर उस जाने, मतलब ये इसका डबल होता है, इसका डबल ये होता है और इसका हाफ ऊपर वाला होता है। तो ये आपको एक थ्योरम याद रखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम we know that angle OBQ is half of angle AOQ। मतलब आपके पास OBQ आपको पता नहीं ना है भाई, तो OBQ बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहीं से फाइंड आउट करते हैं। हाफ एंगल AOQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 58 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 58, तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 29 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो ये हो गया 29 डिग्री। अब यही मेन एंगल था आपको जो कि जानना था, क्यों, क्योंकि हम लोग को निकालना है ये वाला। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BAT, इन ट्राइंगल BAT एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, ये वाला एंगल 90 डिग्री तो होगा ही, जो ऑलरेडी हम लोग अभी प्रूफ किया है कुछ देर पहले कि जो भी रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री। तो BAT बराबर 90 डिग्री। आप रीजन, यहाँ वैलिड रीजन क्या लिखेंगे कि रेडियस ड्रॉन ऑन टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग के पास क्या बचा, तो हम लोग के पास बच गया क्या, देखो ध्यान से, 29 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ATQ, क्या बचा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो AT,
आप बी भी लिख सकते हो, एटी क्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में एटी क्यू बोला है निकालने के लिए, तो आप एटी क्यू निकाल लो। तो यहाँ लिख लेंगे एटी क्यू और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 180 डिग्री। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 119 डिग्री हो जाएगा, प्लस ए टी क्यू हो जाएगा और यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली ए टी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो 61 डिग्री आएगा। 61 कैसा है आप समझ रहे होंगे, जब हमने इसको 180 में से 119 को माइनस कर दिया 61 डिग्री वो आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, आप इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, आपके पास फिगर गिवन दिया हुआ है और आपको दिख रहा है इसमें कि आपका क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर जो है वो एक सर्कल है जो कि एक ट्राइंगल के अंदर में ड्रॉ किया गया है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू फिर इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इज इक्वल टू हाफ। पी ई आर का मतलब हो गया भाई यहाँ पे पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल वाला जो थ्योरम है उसको यूज करना होगा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वो आपस में इक्वल होता है। बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या कि बी आर इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। उसके बाद ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, फिर उसके बाद क्यू सी इज इक्वल टू पी सी। और आप इसको 1 2 3 मान सकते हैं, बिल्कुल आप इक्वेशन के हिसाब से मान सकते हैं। देखो बी एक्सटर्नल पॉइंट था तो बीपी जो है वो बी आर के बराबर है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज था। सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सीपी जो है वो सी क्यू के बराबर है, ये भी समझ में आ रहा होगा। ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए आर जो है वो ए क्यू के बराबर हो गया। तो चलो फटाफट डाल देते हैं और यहाँ पे रीजन वही रहेगा कि टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब ये वाला चीज यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग ऐड कर देंगे, तो एडिंग 1 2 3, एडिंग 1 2 एंड 3, आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी आर प्लस ए आर प्लस क्यू सी इक्वल टू बी पी प्लस ए क्यू प्लस पी सी। अब आप एक बार यहाँ पे मिला लेंगे, देख लेंगे क्या है कि क्या जो हम लोग कर रहे हैं वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लेंगे एक बार। देखो तो ए आर किस साइड है, इस साइड है। ए आर के साथ क्या है, बीपी है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, जैसे ए आर के साथ क्या है, बीपी है ना, तो हम लोग को जो साइड है उसको थोड़ा चेंज करना होगा, तो कर देंगे, कोई इशू नहीं है। देखो बी आर, ए आर की जगह ए आर लिखा हुआ है, ए आर अपना कहा, ए आर प्लस बीपी, बीपी इधर नहीं इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस सी क्यू, ये सही लिखा हुआ है। इस साइड आपका क्या लिखा हुआ है, ए क्यू लिखा हुआ है, पीसी लिखा हुआ है, बस खाली क्या है बीपी और बी आर को चेंज करना है। तो क्यों चेंज करना है वो समझ लेते हैं। हम लोग क्या किए हैं, बी आर इज इक्वल टू बीपी लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह हम लोग ए आर इक्वल टू क्या लिखे हैं, हम लोग ए क्यू लिखे हैं। बट होगा क्या कि ए आर बीपी सी क्यू को एक साथ रखना है, तो ए आर आपके पास था, अब यहां पे आपको इसको चेंज कर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पे रिप्लेस मत करो, यहाँ बी आर ही रहने दो क्योंकि गलती हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं अरेंज करके। तो ए आर प्लस क्यू, क्या चाहिए था बीपी, तो यहाँ बीपी लिख लेंगे, प्लस क्या चाहिए आपको सी क्यू, या तो ये तो ऑलरेडी आया हुआ है इसमें कुछ करना नहीं है, क्यू सी, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बीपी तो नहीं, पहले ए क्यू लिख लेते हैं, ए क्यू की भी चाहिए आपको। ये कहां से मैं देख रहा हूँ, प्रूविंग से देख रहा हूँ, ठीक है। फिर बीपी के जगह हम लोग क्या होना चाहिए यहाँ पे, बी आर, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे बी आर, और फिर प्लस क्या है सीपी, तो यहाँ पे सीपी लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक चीज बहुत ही सिंपल सा, क्योंकि आपने रिप्लेस किया है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा वो मत लीजिएगा, लोड मत लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, सिंस बी आर इज इक्वल टू बीपी, सो बाय रिप्लेसिंग। तो ये चीज लिखने से क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को ये लगेगा
कि बच्चा को आता है, वो समझ रहा है कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, अब ये दोनों चीज तो दिख गया। तो पहला दो पार्ट तो प्रूफ हो गया भाई कि ए आर जो है वो बीपी प्लस सी क्यू के बराबर है और ए क्यू बी आर सी पी के बराबर है। मतलब ए आर आपका हो गया सिंपल सा, ए आर प्लस ए आर ए क्यू बीपी बी आर, हाँ बीपी बी आर, क्योंकि बीपी बी आर के बराबर था, ए आर आपका ए क्यू के बराबर था और क्यूसी जो था वो पीसी के बराबर था। तो ये चीज आपका हो गया यहाँ पे क्लियर। अब नाउ पहला पार्ट प्रूफ हो गया। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये पेरीमीटर मैं पीईआर करके लिख रहा हूं, आप उसको समझिएगा। तो क्या लिख जाएंगे यहाँ पे, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है मैंने बताया था आपको, साइड का सम, दैट मींस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ए बी को आप लिखेंगे ए आर प्लस बी आर। बीसी को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो बीसी को आप लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी। ठीक है, उसके बाद आप एसी को क्या लिख सकते हैं या सीए को क्या लिख सकते हैं, तो ए क्यू प्लस क्यूसी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली हम लोगों ने क्या किया, एलैबोरेट कर दिया। ए बी को एलैबोरेट कर दिए, बीसी को एलैबोरेट कर दिए, सीए को एलैबोरेट कर दिए। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पे हमको क्या प्रूव करने बोला था, हाफ इनटू ट्राइंगल का वो चीज, मतलब पेरीमीटर। तो हम लोग के सामने ये चीज तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको बहुत सिंपली देखेंगे, शो करेंगे। देखिए अब ध्यान से देखना है हम लोग को क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग ए आर के जगह पे, देखिएगा ध्यान से, ए आर और बी आर और ए आर दोनों सेम है। देखो यहां से, एक मिनट, ए आर और बी आर सेम नहीं है भाई, किसको किसको रिप्लेस करना है वो ध्यान से रखिएगा। ए आर को, अच्छा ए आर के जगह पे आप ए आर ही रहने दो, बट आप क्या कर सकते हो, ए क्यू को रिप्लेस करके ए आर लिख सकते हो ना। तो यहां देखो, ए आर के जगह ए आर रहने दिए, बी आर के जगह बी आर रहने दिए और बीपी के जगह पे क्या कर दिए, वापस से बी आर लिख दिए। बोलो क्यों लिखे, क्योंकि बीपी और बी आर आपस में क्या है, सेम है। उसी तरह पीसी के जगह पे अगर आप पीसी को छोड़ देते हो, ए क्यू के जगह पे वापस आपको ए आर लिखना पड़ेगा भाई, और क्यूसी के जगह पे पीसी। ये सब कैसे लिखें, आप बोलोगे कैसे लिखें, तो ऑब्वियसली ऐसे लिखे हैं कि बी आर जो था वो बीपी के बराबर था, तो जहां पे बीपी था वहां मैंने बी आर लिख दिया, और क्यूसी पीसी आपस में बराबर है, इसीलिए हमने उसको एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए आर प्लस ए आर, टू ए आर, फिर बी आर प्लस बी आर, टू बी आर, फिर पीसी प्लस पीसी, टू पीसी, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद यहां पे देखिए क्या मिल गया आपको, टू ए आर प्लस बी आर प्लस पीसी। कहीं पे ये है क्या, चेक कर लीजिए तो एक बार, ए आर प्लस बी आर प्लस पीसी यहाँ पे है, बट अगेन यहाँ पे ए क्यू को रिप्लेस करना है भाई। यही सब जो चीज है ना, छोटा छोटा चीज, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो अब आप क्या कर लीजिए, ए आर को ही मत रिप्लेस करिए, ए क्यू को रिप्लेस कर लीजिए। तो ए क्यू यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यू है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू ए क्यू हो जाएगा। अब देखो बहुत सिंपल है, एकदम आराम से बन जाएगा। तो टू ए क्यू हो गया यहाँ पे। अब अगर आप देखें तो यही वाला चीज आ गया ना, आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो टू है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर ये वाला पार्ट आ गया, क्या आ गया, ए क्यू प्लस बी आर प्लस पी सी। और ये वाला पार्ट किससे बराबर था, तो इससे बराबर था, इससे बराबर था, तो यहाँ पे बराबर में लिख लेंगे ए आर प्लस बी पी प्लस क्यू सी। बस ये चीज आपको ध्यान रखना था। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का सा आपको ध्यान देना होगा कि जब आप, जैसे देखो घबराना मत, क्योंकि कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे ए आर रह जाता तो आप अगले स्टेप में उसको अगेन चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम तो बोर्ड पे कर इसलिए मिटा दिए। ठीक है, तो अब जो है आपका ये वाला थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, बट क्या है ना, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, जहां पे रिप्लेसमेंट होता है वहां पे। ठीक है, बुक वगैरह में आप अगर देखोगे तो इसको भी के मान लिया है, दोनों को मिला के क्या मान लिया है, के मान लिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे उसमें फिर झंझट ही नहीं आएगा, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, पूरा मिला करके के हो जाएगा। ठीक है, तो 2k हो जाएगा और k हम लोगों ने इसको माना है, तो फिर ये वाला जो चक्कर है वो वहां पे नहीं फंसेगा। तो k वाला प्रोसेस से भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर ये प्रोसेस यूज करना, इसमें क्या है कि आपको ज्यादा k वे दिमाग में नहीं लगाना होगा, डायरेक्ट बन जाएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, अ सर्कल टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P। देखिए एक सर्कल है जो ट्राइंगल का जो साइड है ABC वो किसको टच कर रहा है, कहां पे, P पे टच कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि टचिंग AB एंड AC, मतलब AB और AC को कहां पे टच कर रहा है, Q और R पे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब आप समझो कि एक ट्राइंगल था और उसका जो लाइन प्रोड्यूस किया गया है B को प्रोड्यूस किया गया है और C को भी प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो जो AB है वो Q पे टच हो रहा है, AC जो है वो R पे टच हो रहा है और BC कहां पे टच हो रहा है, P पे टच हो रहा है। मतलब ये आपके पास फिगर में ऑलरेडी मेंशन है। अब आपको क्या बोला है, प्रूव दैट AQ आप देख लो कहां पे लिखा हुआ है, AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ट्राइंगल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कभी भी जब तुम ऐसे देख करके देखोगे ना कि हाफ ऐसा आएगा, AQ जो है वो इसका आधा होगा नहीं होगा, इतना दिमाग लगाओगे तब तो फिर समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन जब भी ट्राइंगल का आता है, हमेशा याद रखिए कभी भी ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहला फॉर्मूला जो आप यूज करोगे, एकदम बुद्धि बहुत ही ज्यादा खर्चा नहीं करना, सिंपल देख लोगे उसमें कहीं पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। गुजर रहा है तो सबसे पहले वो चीज आप जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि उस पे आपको नंबर एकदम 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो जरूर कहीं ना कहीं उसमें यूज हो रहा होगा। तो चलिए उसको उसी प्रोसेस पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे A जो है एक्सटर्नल पॉइंट है इस टेंजेंट का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AQ बराबर AR, क्या लिख सकते हैं, AQ बराबर AR। और कहीं एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है, ध्यान से देखो, हाँ दिख रहा ना भाई, P, तो BQ बराबर BP। और कहीं दिख रहा है, C के पास दिख रहा है, तो CP बराबर CR। क्या हो गया, CP बराबर CR। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगेन द रीजन विल बी सेम रहेगा, क्या रहेगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल R। चलो मैंने रीजन भी लिख दिया एक बार, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर को रीजन नहीं आता है, रीजन आता है भाई, लिख दिया बकायदा, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। छोटा सा इतना में समझ में आ जाएगा हम लोग को जब हम लोग चेक करते हैं तो, ठीक है। तो इतना आपको जरूर लिखना होना चाहिए, एकदम रिटर्न में होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये तो हम लोगों ने लिख दिएगा, ये आपको लिखना ही है, ठीक है भाई, ये चीज लिखना कभी भी मत भूलना। पहला काम तो ये हो गया। अब नाउ लिखिए, देयरफॉर नेम नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो PERI लिख दो, काहे कि P लिखने से यहाँ पे ऑलरेडी P है तो P समझ में नहीं आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो भाई ABC किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसके साइड्स का सम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, AB प्लस BC प्लस CA। अब आप यहाँ पे चेक करो, AB को हम लोग कोई चीज में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो AB को आप एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद अभी आगे देखेंगे आगे का सीन क्या है। BC को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, BP लिख सकते हैं प्लस PC लिख सकते हैं, और AC को भी कुछ नहीं लिख सकते, तो AC को भी आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, क्वेश्चन में बोला है आपको AQ के बारे में समझौता करने के लिए बोला है, ठीक है। AQ बराबर क्या बोला है, हाफ ऑफ द ट्राइंगल्स पेरीमीटर। तो अब जो सीन में खेल जो होगा ना वो क्या होगा, तो देखो तुमको AQ तो लाना है ना भाई, AQ आएगा कहां से, तो अगर हम लोग AP को AB के साथ रखते हैं, ठीक है, और इसमें और कुछ दिया हुआ है क्या, तो अगर हम लोग देखें ध्यान से, कुछ भी ऐसा दिया हुआ एक्स्ट्रा चीज तो देख लेते हैं। और पहले BP को तो आप कन्वर्ट कर लो किसके साथ, BP किसके बराबर है, BQ के साथ, तो आप BQ से मारो भर्ट से इसको, ठीक है। और अभी ध्यान दें, अभी मतलब थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, और PC और AC आपस में बराबर है, ठीक है। तो PC और AC के साथ अभी छेड़खानी नहीं करने का है। AB प्लस BQ क्या हो गया भाई, AQ हो गया। यहां पे एक सीन तो समझ में आ गया कि AB प्लस PQ, क्यों कैसे लिख दिया मैंने AQ, क्योंकि AB को और PQ को ऐड करोगे BQ को तो क्या मिल जाएगा तुमको, AQ मिल जाएगा, ठीक है। बट हम लोग को कितना चाहिए, यहाँ पे 2 AQ चाहिए होगा, तभी जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हाफ 2 अगर आएगा तब हम लोग इधर 1/2 कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक AQ यहाँ पे और लाना होगा। तो अब AQ लाने के लिए कौन सा गुत्थम लगाएंगे उसको देखते हैं।
तो कौन सा गुत्थम लगाएंगे, तो देखते हैं ध्यान से। तो PC प्लस AC, AC को भी आप क्या करो ना भाई, PC को आप रिप्लेस करो ना CR से, तो CR से रिप्लेस कर देते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, एकदम नहीं दिक्कत है। तो अब CR और AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AR लिख सकते हैं, और यहाँ पे AQ है। बट अभी भी दोनों सेम नहीं है रे भाई। बट आगे देखिए, इधर पे देखिए, इधर पे देखना बहुत जरूरी है भाई। क्या लिखा हुआ है, AQ बराबर AR, तो AQ बराबर AR, दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे ऐसे करके मस्त क्या लिख देंगे आप, AQ और प्लस फिर से एक बार AQ, तो क्या हो जाएगा, ये 2AQ आ गया, सॉल्व। अब यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, ये वाला जो 2 है, ये Q दिखे किधर आ जाएगा, इधर नीचे में, तो 1/2 यहाँ पे अंदर में लिखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या आ गया, AQ, तो यहाँ पे लिख लीजिए AQ। बस यही प्रूफ करना था। बेसिकली आपको ध्यान क्या देना था यहाँ पे, कि आप चाहते तो यहाँ पे भी एक स्टेप ये हम लोग जो लिए हैं वो लेने का जरूरत नहीं था। आप यहाँ पे भी PC को आप सीधे सीधे रिप्लेस कर देते, CR से तुरंत बन जाता। बट क्या है ना कि इंस्टेंटली दिमाग में आना चाहिए, वो चीज आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे अगर आ जाए और यहाँ पे आप फंस जाए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। ऐसे अगर मान लो यहाँ पे आ जाता और AR CR आपको समझ में नहीं आता, PC AC आ गया और PC AC में कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो घबराइएगा नहीं। पहले देख लीजिए कि PC किसी के साथ बराबर है, बिल्कुल बराबर है, CR के साथ बराबर है, और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल बना हुआ होता है तो उसको सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, ठीक है। शोन इन फिगर, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो फिगर दिया हुआ है आपको। जनरली सर्कल में सारे क्वेश्चंस में फिगर अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ रहता है, बस कहीं कहीं आपको खुद से बनाना होता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जो उसके अंदर में सर्कल बना हुआ है, और आपको प्रूफ करना है कि AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के बराबर है या नहीं है। अगेन पहला काम क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट चेक करना है या नहीं, बिल्कुल है। और सबसे पहले उसके बिहाफ पे आपको क्या लिख देना है, वो पूरा का पूरा पैटर्न लिख देना है, ठीक है। इतना काम आप कर दोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएगा, और होपफुली आप पूरा काम करिए ताकि आपको फुल का फुल मार्क्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, बस मैं इस बार इतना ही लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम, एक्सटर्नल टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। अब आप समझिए क्या है इस थ्योरम का मतलब, उतना मैंने आपको बार बार बता दिया ऑलरेडी। AP बराबर क्या हो जाएगा, AS, AP बराबर AS, क्योंकि A जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। उसके बाद BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ, क्योंकि B जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। अब आगे देखिए, अब BQ के बगल में आपके पास CQ होना चाहिए, तो यहाँ पे आप CQ लिख ही दो पहले, और इधर क्या हो जाएगा, CR, ठीक है। अब उसके बाद CR के साथ आपका DR होना चाहिए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, DR बराबर DS। इससे क्या होगा बताऊंगा मैं आपको, इससे क्या होगा आपको बैठाने में इजी पड़ेगा, देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक लाइन वाले को एक साथ लिखा है। ये सब थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। AP प्लस PB क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए, और हमको उसका जरूरत है, तो AP को एक साथ लिखे और BP को भी एक साथ लिखे, ताकि हम लोग जोड़े तो डायरेक्ट आए। अब इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, ठीक है। नाउ हम लोग को क्या बोला है, AB प्लस CD, तो AB प्लस CD को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप AB को क्या लिखेंगे, AP प्लस BP, AP प्लस BP, ठीक है। और CD को आप क्या लिखेंगे, तो DR प्लस RC, क्या लिखेंगे, DR प्लस RC। ये हम लोग इसके बिहाफ पे नहीं लिख रहे हैं, माइंड यू, इसको आप ध्यान से रखिएगा। हम लोग इसके बिहाफ पे इसको नहीं लिखे हैं, हम लोग डायरेक्टली लिखे हैं, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो AB को हम लोग क्या लिखे, AP प्लस BP, और DC को या CD को क्या लिखे हैं, क्योंकि CD लिखा हुआ है DR प्लस RC। बट हम लोग को क्या चाहिए, AD प्लस BC प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, AD प्लस BC। तो लेट्स स्टार्ट, तो इसको तो ऐसे चीज छोड़ दो। अब आप देखो ध्यान से कि AP जो है वो किसके साथ इक्वल है भाई, तो AP जो है वो AS के साथ इक्वल है, AS के साथ। तो यहाँ पे हम लोग AP को रिप्लेस कर दिए AS से, प्लस BP किसके साथ इक्वल है, BP जो है वो BQ के साथ इक्वल है भाई, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर दिए BQ से, ठीक है। DR किसके साथ इक्वल है, चेक करो यहाँ पे, DS के साथ इक्वल है, तो DS से रिप्लेस कर दो इसको, ठीक है। और RC भी किसी ना किसी साथ इक्वल होगा, किससे, CQ से, तो हम लोग किससे इक्वल कर देंगे, CQ से इक्वल कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, AS प्लस
ds प्लस bq प्लस cq। तो as और ds मिलाओ, कुछ आ रहा है क्या? तो देखो as ds कितना आ जा रहा है? ad, bq cq, bq cq, bc के बराबर आ रहा है भाई, और यही चीज प्रूव करना था। देखो आ गया, तो हेंस प्रूव्ड, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पे, और एंड में हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। और ये इजी क्वेश्चन है, बट इसमें आपके साथ क्या है ना कि ये डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है? तो डायग्राम आपको समझना होगा, खुद से बनाना होगा। क्वेश्चन बस सिंपल सा रहेगा कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, यहाँ पे क्राइब लिखा हुआ है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज रोम्बस। मतलब ये आपके पास क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा चीज जो आपको समझना होगा वो ये समझना होगा कि गिवन पार्ट जो है इसमें वो ये दिया हुआ है। गिवन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के बराबर, और ए डी जो है वो इक्वल क्या है? बी सी के बराबर। ये चीज आपके पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को ये सारा चीज इसमें लिखना होगा। तो प्रूफ दैट, तो हमेशा याद रखिएगा रोम्बस और स्क्वायर दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज बहुत सेम होता है। जो मेन प्रॉपर्टी सेम है वही मैं बता देता हूँ। दोनों के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, बट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। सारे के सारे स्क्वायर दुनिया में रोम्बस कहलाए जा सकते हैं, बट रोम्बस जो जितना भी रोम्बस बनता है वो स्क्वायर हो ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि रोम्बस का जो एंगल्स होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है? तो बस यही याद रखिएगा। सेम चीज फॉलो होता है पैरेललोग्राम के साथ। पैरेललोग्राम को भी आप रोम्बस मान सकते हैं, मतलब जितना भी रोम्बस है दुनिया में वो सारा पैरेललोग्राम है, ठीक है? सारा पैरेललोग्राम है, बट सारे पैरेललोग्राम रोम्बस हो ये एकदम भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम का बहुत सिंपल सा केस है कि सिर्फ उसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बट रोम्बस में ऑल साइड मस्ट इक्वल, सारे साइड आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इसमें प्रूफ क्या करना है आपको कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, बस ये प्रूफ करना है आपको। तो बहुत इजी है, आप घबराइएगा नहीं, और यहाँ पे आप अपने मन से आप नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस, क्योंकि हम इसी की हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग प्रूविंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रूफ लिख लीजिएगा, ठीक है? ये सब प्रोसेस है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आपके पास सारा चीज गिवन दिया हुआ था, और इसमें आपके पास फिगर भी नहीं है, तो इसलिए गिवन लिखना जरूरी है। बाकी मैंने प्रूफ दैट और प्रूफ स्टार्ट किया ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट, अगर हाँ वही चीज मैंने बताया था आपको पहले भी कि कोई भी क्वेश्चन में आप एक्सटर्नल पॉइंट जरूर खोज लीजिएगा। यहाँ पे मिल गया आप लोग, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ए एस, बी पी बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू, उसके बाद सी आर बराबर क्या हो जाएगा? सी क्यू, उसके बाद डी आर बराबर क्या हो जाएगा? डी एस। चलिए आपको ऐसे ही लिखना है। ऐसे क्यों लिखना है? क्योंकि आपको बाद में ऐड करते के समय दिमाग में ये चीज होना चाहिए, ठीक है? तो ये वाला चीज पहले आप फटाफट लिख लें ऐसे ऐसे करके। भाई थ्योरम का जो रीजन होगा वो कॉमन फॉर ऑल, तो इसीलिए आप जरूर लिख लीजिएगा टेंजेंट वाला जो थ्योरम है उसको। अब हम लोग क्या जानते हैं ना कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है ना, तो आप एक गेम करते हैं। हम लोग क्या गेम करते हैं वो देखते हैं। तो AP जो है ना, AB जो है उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? AB प्लस CD लिखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन किया था ना वैसे। देखो बहुत मजेदार चीज होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। AB प्लस CD, तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो AP प्लस PB लिख सकते हैं, और CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो DR प्लस CR लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही मस्त चीज होने वाला है। वो चीज क्या होगा वो देख लो। AP को आप क्या लिख सकते हो? तो देखते चलो यहाँ से AS। PB को आप क्या लिख सकते हो? PB को BQ। DR को आप लिख सकते हैं DS, एंड CR को आप लिख सकते हैं CQ। फिर आप चेंज कर लो, AS प्लस DS, BQ प्लस CQ, एक साथ ले आओ। अब आप AS प्लस DS को चेक करो, तो आप AD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं AD। और BQ प्लस CQ को आप क्या लिख सकते हैं? BQ 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 कहां गया भाई? BQ प्लस CQ को आप क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं।
तो आपके पास ये तो आ गया कि AB प्लस CD भाई साहब जो है वो AD प्लस BC के बराबर है। तो ये हम लोगों ने सिंपल लिखा था, बस अपने अजम्पशन के हिसाब से लिखा था कि AB प्लस CD को देखते हैं जोड़ करके किसके बराबर आता है, तो ये इसके बराबर आ गया। बट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, AB CD को रिप्लेस कर लो तो AB प्लस AB। उसी तरह आप इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर लो, AD को रिप्लेस कर लेते हैं या फिर BC को रिप्लेस करते हैं, मजा आएगा। देखो तो AD को छोड़ दो, BC प्लस BC। रीजन आप जरूर लिख दीजिएगा कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD, क्या था, AB इज इक्वल टू CD और उसके बाद था AD बराबर BC, इसीलिए हम लोगों ने रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे चेक करो क्या आ जाएगा, 2AB और यहाँ पे क्या आ गया 2BC। 2 से 2 कैंसिल, तो AB बराबर क्या आ जा रहा, BC। AB बराबर क्या आ गया, BC। तो BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल था, ये दोनों भी आपस में इक्वल था। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया आपस में। तो अगर ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो ये भी इससे इक्वल है, मतलब चारों आपस में क्या है भाई, इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, देयरफॉर AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, therefore ABCD is a rhombus। तो बस यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हो जाता है खत्म, और यहाँ पे ये वीडियो भी क्या हो जाता है, खत्म। सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लासिफाइड क्वेश्चन है चैप्टर सर्कल का। तो चलिए इस वीडियो को आप देखिए और अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।